तो आज मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्लास 10th की। वो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री किया था ना, उसके जो 8.1 के जो 2 एग्जाम्पल किए थे वो बस 2 ही हुए थे। अब तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, कंसीडर ट्राइंगल ACB। क्वेश्चन पहले देखेंगे, कंसीडर ट्राइंगल ACB, राइट एंगल एट C, राइट एंगल्ड एट C पे 90 डिग्री है, सिंपल सी बात है। इन विच AB is equal to 29 units, 29 units, understood, and BC is equal to 21 units, 21 units, understood, and angle ABC is equal to theta is equal to theta. Okay, determine the values of, बोल रहा है determine the values of, पहली वैल्यूज क्या निकालनी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी वैल्यू कौन सी निकालनी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो पहले क्या बोल रहा है, जो जो बोल रहा है वो लिखें सॉल्यूशन में। गिवन क्या है हमें कि कोई ट्राइंगल ACB है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ACB को कैसे बनाएंगे, ऐसे। ये A बोला C पे 90 डिग्री है, राइट एंगल है C पे। राइट एंगल C का मतलब है 90 डिग्री एंगल है एट C पॉइंट पे। तो C पॉइंट पे यहां रखेंगे तभी तो 90 डिग्री होगा, अगर इधर रख दिए तो 90 डिग्री नहीं होगा। जहां 90 डिग्री होगा वहीं रखें। 90 डिग्री का सिंबल यही होता है, L शेप। तो ये 90 डिग्री हो गया। क्या बात समझ में आ रही, C और जो बचा है वो B। क्या बात ठीक है, ACB ट्रायंगल हो गया। अब बोल रहा है AB 29 यूनिट्स है, AB 29 यूनिट्स है और BC 21 यूनिट्स है, BC 21 यूनिट्स है। तो हमें AC निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे AC। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे AC, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे AC, ध्यान से प्लीज। हाँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो PT पाइथागोरस थ्योरम। पहले जो गिवन है वो देख लो। गिवन क्या है, भी ट्राइंगल ACB है, राइट एंगल ट्राइंगल एट C 90 डिग्री पे, राइट एंगल एट C 90 डिग्री पे है। तो ट्राइंगल ACB में गिवन क्या है, AB इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड कॉमा BC जो है वो कितना है 21 यूनिट्स, अंडरस्टूड। एंगल ABC थीटा है, डिटरमाइन द वैल्यूज। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अंडरस्टूड। दिस इज योर हाइपोटेनियस। व्हाट इज हाइपोटेनियस, इफ वी कंसीडर द एंगल, अगर ये एंगल कंसीडर करें तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और इसके जो जो बच गई है दोनों में से, वो जो बड़ी होगी दोनों में से जो बच गई है, मतलब ये परपेंडिकुलर हुई, बाकी जो दोनों बची है इन दोनों में से जो बड़ी होगी वो हाइपोटेनियस, और जो बच गई है लास्ट में वो बेस। खत्म। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है, AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर। AB कितना है, AB कितना है 29 का स्क्वायर। AC कितना है बेटा, AC का स्क्वायर
प्लस BC कितना है 21 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी हमने। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, AB निकल जाएगा। क्या बात सच समझ में आ रही है, AB निकल जाएगा, AB निकल जाएगा ना, हाँ AB निकल जाएगा, ठीक है ओके, कोई दिक्कत है, हाँ चलिए। ऊपर वाला मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, अभी तक ध्यान दे, आगे बढ़ते हैं। हाँ 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 29 into 29 9 9 जा 36, 36 और 8 4 44, 4 8 841, ठीक है। तो 841 आ गया, 841 आ गया, ठीक है। 841 आने के बाद अब देखो 841 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर वैसे निकाल लो जैसे अपन ने निकाला, 1 1 2 and 2 4 4 4 4 1 हो गया, ये बात समझ में आ गई, 4 4 1 हो गया, ठीक है 4 4 1 हो गया। अब देखो 4 4 1 हो गया, AC का स्क्वायर प्लस 4 4 1। अब देखो AC का स्क्वायर अगर निकाले तो 841 माइनस 441, अगर इसमें से माइनस करो कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0 0, 8 में से 4 गया 4, ये AC का स्क्वायर आ गया। AC का स्क्वायर कितना आ गया √400, AC कितना आ गया भाई 20 यूनिट्स आ गया। क्या बात समझ में आ गई, AC अगर 20 यूनिट्स आ गया तो अब तो सारा कुछ निकाल लेंगे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा सब आ जाएगा अब तो, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश। चलिए आगे, तो पहली जो वैल्यू थी, मजा आ रहा है, पीटी जो थ्योरम है हमारी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पीटी बोलूंगा उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में, पीटी जो थ्योरम है हमारी उसकी वजह से हमने सब निकाल लिया। क्या बात कर रहे हो, सब निकाल लिया, हाँ अब देखो आगे, सब निकाल लिया इसमें। क्या बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलिए आगे, चलो पीटी थ्योरम से हमने ये निकाल लिया। अब हम आगे चलेंगे, पहला हमने निकालना है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, है ना। cos थीटा क्या होता है, लिखना है, cos थीटा क्या होता है धार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या बात खोपड़ी में जा रही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 21 यूनिट्स और हाइपोटेनियस कितना 29,
दिस इज योर आंसर। ओके, cos थीटा आ गया, नॉट दिस इज योर आंसर sin थीटा। sin थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अंडरस्टूड? हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर, हाउ मेनी परपेंडिकुलर? 20 अपॉन हाइपोटेनियस 29, दिस इज योर values. Okay, now we want to find out the 1 plus मतलब cos square theta plus sin square theta. We want to find out ना, we will put the value cos theta and sin theta in this equation also, understood? Next, okay, yes, okay. अब देखो कैसे करना है, ध्यान से ना। cos theta जो है अपने उसकी वैल्यू कहाँ है? 21/29, 21/29 की वैल्यू यहाँ रख दी पुट करके स्क्वायर, प्लस sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 20/29 का होल स्क्वायर लो रख दी। अब 21 का स्क्वायर करो, करो ये करो, 21 का स्क्वायर कितना होगा? अभी का क्या है? 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। क्या बात सच है? ठीक है, परपेंडिकुलर 20 है, समझ में आ गया? और हाइपोटेनियस 29 है। कुछ गड़बड़ कर दी है? नहीं सही है, मस्त है। 21/29 सही है, 20/20 सही है, एकदम सही। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? यहाँ पे बस 841 है वो लगा देंगे और 441 प्लस 400 लो बात कर लो। अभी कितना आ गया बेटा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है क्या? अगर वैसे प्रॉपर्टी देखे तो 1 होता है ना। क्या 1 आ रहा है? आ रहा है 841/841 कट गया 1, हेंस प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, लो बात कर लो। आ गया नहीं आ गया? आ गया। दूसरी बात करते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए बात करें, चलिए चलिए चलिए, गो गो गो। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा कितना है? 21/29 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना है? 20/29, 20/29 का होल स्क्वायर। क्या बात सच है? ठीक है, वही सेम चलेगा। 441/841 माइनस 400/841, ये आपका आंसर आ जाएगा 841। और इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो कितना आया भाई? 1 4 और 0 मतलब 41 डिवाइड बाय 841, 841 डिवाइड बाय 841। क्या बात सच है? सिंपल सी बात है ना। 441 को 400 से माइनस कर दो, 4 0 41 आया। 41 डिवाइड बाय 841, 41 डिवाइड बाय 841। दिस इज योर आंसर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इज अ वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगे वाला। ये यहां तक आंसर आ गया, एक दिया है 41/841। किसकी वैल्यू आई? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आई। कितनी आई? 1 आई। कितनी आई? 1। बात समझ में आएगी? ओके, कोई दिक्कत है? चले आगे, ठीक है, चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे।
अब ठीक है, अब तो और भी मजा आ रहा है, क्लियर दिख रहा, मजा आ गया, ठीक है। क्या बात है। चल एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए ध्यान से। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, वही सेम चीज यार, राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी अगर अपन बात करें, अगर इसकी बात करें एबीसी, राइट एंगल, राइट एंगल एट बी, if tan A is equal to 1, then verify that, ये बताया इसने, क्या सच है? क्या वेरीफाई करना है? फिर 2 sin A cos A is equal to 1, ये तो वेरीफाई करना है। तो करते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है। बोल रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, in a right angle triangle ABC, राइट एंगल एट बी, बी पे है इस बार राइट एंगल, सो बी पे है तो देखो बना लो, बी पे, ए यहां रख लो, बी पे है ना राइट एंगल ट्राइंगल, तो बी पे बनाएंगे, बाकी सी। पूछ रहा है इफ tan A is equal to 1, गिवन क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC है, एंगल B 90 डिग्री है, और tan A कितना है बेटा, 1 है, और वेरीफाई करना है हमें 2 sin A cos A इक्वल टू 1, ये करना है वेरीफाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कौन सा एंगल है जो जिसकी हम बात कर सकते हैं, वो कौन सा एंगल है, ध्यान से सुनना है ना। ओके, तो हमें tan A की बात हो रही है, तो एंगल A देखेंगे, tan A की बात हो रही है, देखो सर बी तो 90 ले नहीं सकते, बी एंगल तो ले नहीं सकते, दो तो ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ क्योंकि वो 90 है, या तो सी लेंगे या ए लेंगे। पता कैसे चलेगा कि सी लेना है या ए लेना है एंगल, जिसकी वजह से हम हाइपोटेन्यूस देखेंगे, परपेंडिकुलर देखेंगे और बेस देखेंगे। कैसे पता चलेगा, वो पहले पता चलेगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan A = 1, तो tan A दे रखा है, तो इसलिए एंगल A लेंगे, नॉट ए सी लेंगे, कहीं सी मत ले लेना, सी ले लोगे तो फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ए लेंगे तब परपेंडिकुलर बीसी होगा। समझ में आ गया? उस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, उसमें क्वेश्चन कौन सा एंगल दे रखा है जो हमें फाइंड आउट नहीं किया हुआ है, वही हम इसके अंदर क्या करेंगे, लेंगे। चलो ले लो भाई लो लो। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो दोनों बच गई है, दोनों में से बड़ी कौन सी, हाइपोटेनियस, ये और ये बेस, खत्म। तो tan A क्या होता है भाई, tan A क्या होता है, tan A अगर देखें tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले लिखना है पूरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाउ मेनी परपेंडिकुलर, BC अपॉन बेस कितना, AB, tan A इतना दे रखा है। अब tan A अपने को दे रखा है 1, ये वैल्यू 1 दे रखी है, तो tan A की जगह मैं 1 रखता हूं, तो BC कितना आ गया, AB के बराबर। क्या बात सच है, BC AB के बराबर होगी। अगर BC AB के बराबर हो गई तो अपन एक काम कर सकते हैं, क्या, देखो मैं क्वेश्चन मिटो रहा हूं,
ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर BC बराबर AB है तो BC बराबर AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AB बराबर BC इक्वल टू K लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं भी लिख सकते हैं, सही लग रहा है ना। ओके, AB इक्वल टू BC इक्वल टू K लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पीटी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, किसमें, इस ट्राइंगल में। कैसे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, देखो ध्यान से। इन ट्राइंगल ABC फ्रॉम पीटी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा भाई, क्या होगा बताइए। सीधी सी बात है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर, बेस कितना है BC का स्क्वायर। लो बात कर लो, समझ में आ रही बात, ये ठीक है। अब देखो अब आगे देखेंगे हम। अब देखो हमें पता था कि AB बराबर BC बराबर K है, मतलब AB की जगह मैं BC रख सकता हूं। हमें निकालना क्या है, AC। हमें क्या निकालना है, AC, क्योंकि AB और BC पता है, AB और BC पता है, AC निकालना है। तो AC का स्क्वायर, AB की जगह मैं BC रख दूं, BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अंडरस्टूड ना। AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2BC का स्क्वायर, क्या बात सच है। और AC का अगर मैं निकालूंगा तो √2BC का स्क्वायर। ओके, अब देखो BC अपने पास कितना है, K है, तो AC बराबर कितना होगा, √2K का स्क्वायर। अब K स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना आएगा, K आ जाएगा, और 2 से कटेगा तो 2 √2K आ जाएगा। कि AC कितना आ गया, √2K आ गया, ये K आ गया, ये K आ गया, ये इतना, ये K आ गया। क्या बात सच है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे और उसको प्रूफ कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे, 2 sin a cos a। हमें वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1 होता है। तो हमें 2 sin a cos a इधर से लेफ्ट हैंड साइड लेके वहां से राइट एंगल ट्रायंगल से बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल से अगर बात करें, देखेंगे उसमें बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम बात करें तो 2 sin a cos a, वहां से sin a cos a निकल जाएगा तो 2 sin a cos a की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वो राइट हैंड साइड के 1 के बराबर आ रही है। अगर आ रही है तो वेरीफाई हो जाएगा, अगर नहीं आ रही है तो वेरीफाई नहीं होगा। देखते हैं, समझ में आ गया, तो वेरीफाई करें, चलो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब और भी क्लीन दिखेगा। चलो ये K है, अब हम निकालना है भाई, सीधी सी बात है कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू cos a इज इक्वल टू 1।
ये बात सच है या नहीं है? ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, 2 sin a cos a लिया नहीं लिया? 2 sin a कितना होगा भाई हमें पता नहीं है, तो sin a पहले निकाल लो। sin a मतलब ये एंगल sin a, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये लिखना है, नंबर नहीं मिलेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC। तो BC कितना K, AC कितना √2K, K से K कट गया 1/√2। क्या बात सच है? sin A की वैल्यू 1/√2, cos A की वैल्यू कितनी आएगी भाई, cos A कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेनियस लो, बेस कितना है AB, हाइपोटेन्यूज मतलब AC। तो cos A कितना आ गया भाई, कितना आ गया cos A कितना आ गया, cos A कितना आ गया, cos A कितना है, cos A कितना है, बेस कितना है बेटा, बेस कितना है K, AB मतलब K, हाइपोटेन्यूज AC √2K, मतलब वही वैल्यू आ गई, कट गया 1/√2 आ गई। क्या बात सच है? अभी cos A की वैल्यू और sin A की वैल्यू यहाँ पुट कर दे। तो यहाँ पुट करेंगे तो अगर हम देखें, यहाँ पुट करो, देखो इक्वल टू 2 इंटू sin A कितना है, sin A कितना है, sin A कितना है बेटा 1/√2 इंटू cos A 1/√2, 2 इंटू 1/√2 इंटू √2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। क्या बात समझे? राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, इट्स अ वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गया, सच बात है, लग गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। यही क्वेश्चन था, वेरीफाई तो करना था, सही है। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई, ठीक है, ओके। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें, एग्जांपल नंबर 5, ना ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल ट्रायंगल at POP = 7, OQ - PQ = 1 cm, determine the values of sin Q cos Q। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बार बार पूछता है, ठीक है। अगर ये बात करें आप तो इसमें अपन कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन बाद में देखेंगे, अपन एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर देंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर ये एग्जांपल नंबर 5 नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो बढ़िया है, तो भी बता देना कि आ रहा है, ठीक है। और नहीं तो कल मैं करवा दूंगा, एग्जांपल नंबर 5 कल करवा दूंगा, फिर अपन 8.1 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस वाइज 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे।